वहीं इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है और बताया जा रहा है कि सभी 6 निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा का कार्यकाल खत्म हो गया है और जनता की आवाज अब अफसरों के भरोसे ही है। अब पार्षद नहीं बल्कि अफसरों के हाथ में कमान आ चुकी है। 11,310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया और नवगठित 113 निकायों में अब प्रशासक काम करेंगे। जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि अब लोगों के द्वारा किसको शिकायत की जाएगी, यह सवाल है। पार्षद नहीं तो लोग अब कहां जाएंगे अपनी शिकायत लेकर के, यह सवाल यहां पर उठ रहा है। वहीं निगमों में अब जन आवाज नहीं गूंजेगी, यानी कि निगम के अंदर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे वो अब उनकी आवाज नहीं सुनाई देगी। अफसरों की मेज पर ये विकास के काम, जो परेशानियां हैं लोगों की, वो आकर के सिमट जाएंगी और अब से 10 अधिकारी इसका जिम्मा लेंगे। पार्षदों के बिना काम अटक सकते हैं। जो परेशानियां इससे पहले तक लोग अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते थे, वो काम रुक सकते हैं। उन परेशानियों के समाधान में देरी हो सकती है और अब क्योंकि अधिकारी जनता के जो काम है वो सीधे डील करेंगे और कुर्सी को अगले महापौर का इंतजार होगा और जनता की ये चिंता कि अब आखिर कहां जाएंगे, कहां जाकर के अपनी परेशानी बताएंगे और कैसे उनकी परेशानियों का समाधान होगा, इसको लेकर के लोगों के मन में बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि नवगठित 113 निकायों में अब प्रशासक काम करेंगे। जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक स्तर के लोग हैं, वो अब जनता के साथ डील करेंगे। सभी 6 निकायों का कार्यकाल अब खत्म हो गया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा का कार्यकाल खत्म हो गया है और जनता की आवाज अब अफसरों को सुननी होगी। और अफसर जो हैं कैसे डील करते हैं लोगों की जो परेशानियां इससे पहले तक नेता सुना करते थे, उनकी परेशानियों का समाधान करते थे, अधिकारी जो हैं अब उसको किस तरीके से टैकल करते हैं, कैसे उन परेशानियों को सुन करके उनका समाधान करते हैं, इस पर नजर है। तो राजस्थान में निगमों की कार्यकाल खत्म होने के बाद फिलहाल चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई है और अब ऐसे में निकायों में प्रशासनिक व्यवस्था ही बनी रहेगी। दरअसल सरकार एक राज्य एक चुनाव की तर्ज पर सभी निकायों का चुनाव एक साथ फरवरी 2026 के बाद में कराना चाह रही है और राज्य के नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों की बागडोर जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों के हाथों में जा रही है। राज्य सरकार इन निकायों में चुनाव कराने की बजाय फिलहाल अफसरों को प्रशासन नियुक्त करने में व्यस्त है। तो यानी कि जनता की आवाज अब अफसरों के भरोसे है और इसको जरा समझ लेते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से दीपक चावला हमारे साथ हैं, कोटा से शाकिर अली हैं और जोधपुर से हमारे साथ मुकुल परियार हैं। लेकिन जरा सबसे पहले दीपक बताइए, क्योंकि ये मामला बड़ा पेचीदा भी नजर आ रहा है और इसको लेकर के अभी इंतजार काफी नजर भी आता है, लेकिन जनता की परेशानियों का समाधान जो पहले जनप्रतिनिधि कर दिया करते थे, अब अधिकारियों को ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ये कैसे काम होगा? और लोगों के मन में भी सवाल है कि भाई कल तक तो हमें कहां जाना था शिकायत लेकर के, हमें पता था, लेकिन अब ऑफिस के दफ्तरों के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। और बिल्कुल देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत सरकार ये चाहती है कि पंचायती चुनाव और नगर निगम चुनाव जो है वो एक साथ हो जाए, इसीलिए ये जो समय है वो लग गया है। लेकिन आज अंतिम दिन है, आज मेयर का जो शक्तियाँ है वो समाप्त हो जाएगी और पार्षद की जो शक्तियाँ है वो भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि अब लोगों को अगर उनका कोई कामकाज है, कोई भी छोटे मोटे जो कामकाज होते हैं अपने साफ़ सफाई से जुड़ा हुआ, या कोई कचरे की गाड़ी नहीं आ रही या किसी प्रकार की समस्या है, तो वो अमूमन पार्षद के पास जाते हैं। फिर पार्षद उनसे अधिकारियों से टेलीफोन पर लाइनअप कर लेता है। लेकिन वो अब लोगों के काम जो है वो अटक जाएंगे। अब लोगों को सीधा कोई भी छोटे से छोटा काम होगा तो वो प्रशासक के पास, प्रशासक की जिम्मेदारी यानी कि संभागीय आयुक्त की, और इसके साथ ही संबंधित जो अधिकारी है, जो जोन के जो अधिकारी है, जैसे मानसरोवर, मालवीय नगर या विद्याधर नगर, तमाम जो जोन है हर क्षेत्र के जोन में, तो वहाँ पर उनको जाना पड़ेगा और अपनी छोटी छोटी बात की भी बात जो है वो जोन अधिकारी तक पहुँचानी पड़ेगी। यानी कि यूँ कहे कि पार्षद जो है वो नगर निगम में एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी दिक्कत होती है, समस्या होती है, उदाहरण के तौर पे अगर कोई इलाके में कचरे की गाड़ी नहीं आ रही, तो स्थानीय लोग इजी वे में उस पार्षद को, क्योंकि वो उनके क्षेत्र का होता है, उनके पड़ोस का रहने वाला होता है, तो उसको टेलीफोन कर देते और पार्षद अपने अधिकारियों से बात करके वो समस्या दूर करा देता है। तो बहुत ईजी प्रोसेस था। लेकिन अब आने वाले दिनों में जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, हालांकि कयास तो ये लगाए जा रहे कि फरवरी में होंगे, लेकिन खबर ये है कि फरवरी के आगे भी जो इलेक्शन है
है वो जा सकता है। बहरहाल जितने भी अभी महीने बच रहे हैं, 2 या 3 महीने या 4 महीने, वो निश्चित तौर पर जनता के लिए काफी दुखदायी होने वाले, परेशानी वाले होने। अभी जो जयपुर लोगों के मन में भी सवाल है कि अब अपनी परेशानी लेकर के हम कहां पहुंचेंगे। मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन जरा कोटा लिए चलते हैं। शाकिर अली हमारे साथ हैं, शाकिर के साथ कुछ लोग भी हैं। लोगों का आखिर इस पर कहना क्या है? शाकिर, जरा लोगों से बातचीत कीजिए, उनकी परेशानी क्या है और उनके मन में सवाल क्या है? जी देखिए, बिल्कुल मैं कोटा में हूँ और छावनी क्षेत्र में हूँ। मेरे साथ स्थानीय लोग भी हैं और वो पार्षद भी हैं जिनका कार्यकाल खत्म हुआ है। सबसे पहले पार्षद से शुरुआत करते हैं। जी, कार्यकाल खत्म हो गया है, किस तरह की आपको लगता है कि समस्याएं जो है, क्योंकि अब तक आपके पास साइन करवाने से लेके कचरे की गाड़ी, तमाम समस्याओं की बातें होती थी, लेकिन अब सीधे जनता को प्रशासक से मिलना है। देखिए, सरकार ने समय अवधि में जिस तरीके से चुनाव ना कराकर जनता को परेशान करने का काम किया है, मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आम जनता को अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है। अधिकारियों का रवैया कभी जनता के प्रति सकारात्मक नहीं रहता है। हम जब पार्षद थे तो पार्षदों की सीधी सुनवाई नहीं होती थी। जब हम जनता की आवाज आए दिन उठाते थे, जनता के कामकाज के लिए लड़ाई झगड़े करते थे अधिकारियों से, तब सीधी नहीं होती। तो आज कहां से सीधी जनता की सुनवाई होगी? एक सांसद और एक विधायक की सीधी पकड़ जनता से नहीं होती है। एक पार्षद जो होता है वो सीधा जनता से जुड़ा हुआ होता है। क्षेत्रीय जनता जो होती है, छोटे मोटे काम है, लाइट बंद हो गई, सफाई नहीं हो रही, या और भी कई समस्या है, सिग्नेचर करवाने हैं, तो उसके लिए सीधा पार्षद को पकड़ती है। विधायक और सांसद को नहीं पकड़ सकती है। तो मेरा मानना यह है कि जो जनता से सीधी जुड़ी हुई कड़ी है वो है पार्षद। और पार्षद के चुनाव समय पे ना कराकर सरकार ने एक तरीके से आम जनता को परेशान करने का काम किया है। क्या समस्याएं आएगी, आप से जानना चाहेंगे किस तरह की समस्याएं आएगी अब? क्योंकि पहले सीधे पार्षद से शिकायत होती थी, अब प्रशासक से करनी है। दूरी आपस में जो है प्रशासक और जनता के बीच की जो दूरी होती थी वो अपना पार्षद ही होता था। पार्षद का जो है कार्यकाल खत्म होने के तुरंत बाद समय, लेकिन पता नहीं क्या है कि भजन लाल जी सरकार से तो हम तो मांग कर रहे हैं कि समय पे चुनाव हो और जो जनता है उसको राहत मिले। और समय पे होने के कारण फिर क्या होता है कि जो रनिंग के जो कार्य होते हैं वार्ड के, वो भी रुक जाते हैं, साफ सफाई रुक जाती है, सेक्टर अधिकारी सुनता नहीं है, सेक्टर अधिकारी भी अपनी मनमानी करता है। इसलिए हमारे वार्ड के लोग बेचारे जो है परेशान होते रहते हैं। और पुलिस वाले और बिजली वाले, नल वाले, ये भी नहीं सुनते, क्योंकि जब पार्षद होता है तो अपनी दमदारी से काम कराता है। वो पार्षद जो है स्थानीय उनका प्रतिनिधि होता है, लेकिन अधिकारी लगाए गए हैं, अधिकारियों तक पहुंचेंगी समस्याएं? देखिए, क्या होता है कि सरकारें चुनी जाती है जनता के लिए, और लोकतंत्र में यह प्रक्रिया इसलिए होती है कि ताकि जनता को कोई परेशानी नहीं हो। जब जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो जनता के नॉलेज में, या और ये बहुत बड़ी परेशानी है शाकिर, ये जो परेशानी है वो इस वक्त जनता के मन में भी है। हालांकि आपने कुछ पार्षदों से भी बातचीत की। मैं वापस लौटूंगा, लेकिन जरा जोधपुर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। हमारे सहयोगी मुकुल परिहार भी हमारे साथ बने हुए हैं, जरा मुकुल का रुख कर लेते हैं। मुकुल, जरा बताइए कि वहां पर लोगों का आखिर कहना क्या है इस मामले पर, और साथ ही जो परेशानी है, और ये बड़ा सवाल है कि भाई जनता से जुड़े हुए मुद्दे कल तक तो हम अपने पार्षद के सामने जाकर के बता देते थे कि भाई ये परेशानी है, उसको ठीक करवा लीजिए, लेकिन अब तो आपको निगम के दफ्तर जाना पड़ेगा, आपको संस्थानों में जाना पड़ेगा, वहां जाकर के आपको शिकायत करनी है, किससे करनी है ये भी नहीं पता। अब जोधपुर गए, अभी वापस आएंगे। जिस प्रकार से जयपुर और कोटा के साथ ही जो है वो अब जोधपुर में भी जो 2 नगर निगम थे, उत्तर और दक्षिण, उनको जो है वो अब 1 नगर निगम होगा। और महापौर और पार्षदों का कार्यकाल भी आज जो है वो पूरा हो चुका है। हमारे साथ में जो है कुछ लोग हैं, उनमें कुछ वर्तमान पार्षद भी हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और उनसे जानेंगे। हमारे साथ में पार्षद है। सर, जिस प्रकार से आज कार्यकाल पूरा हो गया है जो शहरी सरकार का, जिसमें पार्षदों का और महापौर का, क्या मानते हैं अब, क्योंकि अब 100 वार्ड होंगे नगर निगम जोधपुर में और 1 नगर निगम होगा, 2 नगर निगम की जो प्रथा है वो समाप्त हो गई है। किस प्रकार से जो है वो जनता के लिए जो है वो अब काम आसानी से होंगे, क्योंकि पार्षद जो होता है वो एक मजबूत कड़ी होता है जनता के मुद्दों को नगर निगम के मुख्य जिम्मेदारों के समक्ष रखने का। जनता के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जनता को सुविधा रहेगी कि नगर निगम एक ही है। नहीं तो पहले कंफ्यूजन था, उत्तर में आता है मेरा एरिया या दक्षिण में आता है। अब ये बहुत अच्छा रहेगा कि 100 वार्ड है, 100 वार्ड के 100 पार्षद होंगे। राज्य सरकार पे आर्थिक बर्डन कम होगा इससे, क्योंकि पहले 160 वार्ड थे, 160 पार्षद थे, अब 100 होंगे। और अधिकारियों के भी कमी होगी, क्योंकि पहले उत्तर के अलग होते थे, 3 डीसी होते थे, 3 दक्षिण के होते थे, और आयुक्त अलग अलग होते थे। अब 1 आयुक्त और 4 डीसी या 5 डीसी में काम हो जाएगा।
और जनता के लिए ये आराम रहेगा कि जनता को मालूम रहेगा मेरा काम नगर निगम में ही है, उत्तर दक्षिण का नहीं है। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से क्या जोधपुर दूसरा बड़ा शहर था, लेकिन क्या दो नगर निगमों की आवश्यकता थी? क्योंकि उससे पहले नगर निगम में एक नगर निगम था जो करीब 65 वार्डों का था, उसके बाद दो नगर निगम हुए 80-80 वार्डों के, और अब फिर एक नगर निगम होगा करीब 100 वार्डों का। ये पिछली सरकार की एक बहुत बड़ी गलती थी, उन्होंने एक बोर्ड अपना लाने के लिए इस तरह का काम किया। लेकिन मुंबई में भी महानगर पालिका एक ही है, इतना बड़ा मुंबई है, जोधपुर तो बहुत छोटा है उसके आगे, एक ही होना चाहिए था। ये राज्य सरकार ने गलत काम किया पिछली बार, और इसका खामियाजा जनता ने सवाल उठाया है कि पिछली सरकार में कुछ गलत काम हुए थे, लेकिन अब एक अगर निगम होगा तो उससे बेहतर काम हो सकेगा। मैं वापस लौटूंगा आपके पास मुकुल, लेकिन जरा वापस से कोटा लिए चलते हैं। शाकिर लगातार हमारे साथ बने हुए। शाकिर, जरा और बातचीत कीजिए। अब इसमें दो मत है, एक तो ये कि भाई एक निगम होना ये बहुत बेहतर है, लेकिन अलग अलग हिस्सों में अगर एक की बजाय दो निगम हैं तो उससे चीजें जो है कलेक्टिव नहीं हो पाती हैं। दूसरा यहां पर मसला यह है कि पहले तक जो जनप्रतिनिधि के जरिए शिकायत पहुंचती थी तो पहुंचती तो अधिकारियों के पास थी, और अब सीधे पहुंचेगी, तो उसमें हर्ज कहां है? देखिए, बिल्कुल कोटा में भी दो निगम थे, दक्षिण और उत्तर। अब जो है एक निगम कर दिया गया है और वार्ड जो है 100 कर दिए गए हैं, जो 150 हुआ करते थे। पहले भी शिकायतें जाहिर तौर पर अधिकारियों के पास ही पहुंचती थी पार्षद के मार्फत। तो मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ, जो पहले भी जो शिकायतें थी आपके माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचती थी, अब डायरेक्ट चली जाएगी, तो क्या दिक्कत है? पार्षदों की जो कार्यशैली होती है वो जनता के प्रति होती है। उनके आंख कान नाक जो है वो पार्षद होता था पहले, अब वो नहीं रहा, तो वो जो काम की रफ्तार होती थी होने की वो नहीं रहेगी, क्योंकि जनता पार्षद को तो तुरंत पकड़ लेती है और पार्षद उनके लिए उपलब्धि हो जाता है, वार्ड का निवासी है चूंकि। लेकिन अधिकारियों की वो चीज नहीं है। अधिकारी समय पे ऑफिस में नहीं मिलेगा तो फिर आम आदमी वहां इंतजार करता रहेगा, बैठा रहेगा, खड़ा रहेगा 2-2, 4-4 घंटे। एक मजदूर क्लास का आदमी, एक मध्यम वर्ग का आदमी आप दिन भर एक साइन के लिए ऑफिस में बैठा रह सकता है क्या? या कोई लाइट की समस्या है, या कोई सफाई की समस्या है, या कोई अन्य समस्या है, तो उसके पास क्या विकल्प बचा है? पार्षद रहा नहीं, अब बीच की कड़ी अधिकारी के चेंबर के बाहर या तो बैठा रहे वो 2 घंटे 4 घंटे, अधिकारी नहीं आए तो क्या करेगा? अधिकारी के पास 50 काम होते हैं, कभी सीएम साहब की वीसी चल रही है, कभी कलेक्टर साहब की वीसी चल रही है, कभी कहीं के दौरे पे हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। क्या लगता है, क्या ज्यादा परेशानी होगी इससे, अगर लगता है प्रशासक संभाल रहे हैं तो? जनता को जब से प्रशासक लगे हैं, वैसे तो जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से जहाँ जहाँ कांग्रेस के वार्ड है वहाँ तो जनता परेशान हो ही रही है, और जब से प्रशासक लगे हैं आए दिन लोगों के ना मूल निवासी आय प्रमाण पत्र इन्हीं के लिए परेशान हो रहे हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर को टाइम नहीं है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की ड्यूटी ना बीएलओ के साथ लगा दी गई है, समय पे वो मिलते ही नहीं है सैनिटरी इंस्पेक्टर। जहाँ जहाँ भी सेक्टर है पूरा कोटा शहर में यही हाल है, जितने भी सैनिटरी इंस्पेक्टर है, जमादार है, इनकी भी ड्यूटी SIR कार्यक्रम में लगा दी है। जनता काफी परेशान हो रही है। ये कुछ बड़े मामले हैं, यानी कि कुछ ये परेशानियां हैं जो कि अधिकारी भी अगर इसमें कसावट के साथ काम नहीं करते हैं तो वही काम लटक जाते हैं। लेकिन एक सवाल यहां पर यह है कि अब अधिकारियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, अगर इसको सही तरीके से अधिकारी निभा लेते हैं तो शायद चीजें बेहतर हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया, हमारे तीनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़े, शाकिर अली हमारे साथ जुड़े और